12। दोस्तों, भाग नंबर 12 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरू करते हैं चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 12। सुनते रहिए हमारे साथ। अनीश पूजा को घर छोड़कर सीधे नीरज के सामने प्रकट हो जाता है और अब उसका आमना सामना सीधे नीरज से होता है। दोनों ही क्रोध की आग में जल रहे हैं और एक दूसरे को घूर रहे हैं। अब अनीश गुस्से में नीरज से पूछता है, पूजा को मारने के लिए क्यों भेजा गया था उस चुड़ैल के शकीला को? क्योंकि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो अनीश, इसलिए मुझे शकीला को भेजना पड़ा। समय रहते सुधर जाओ वरना। अभी नीरज इतना ही कह पाया था कि तभी बीच में ही उसकी बात काटते हुए अनीश बोला, तो वरना क्या? बोलिए पापा, वरना क्या करोगे आप? अब नीरज का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बोला, तुम जानते हो यहाँ के जितने भी भूत चुड़ैल पिशाचनियाँ हैं वो सब मेरी हैं अधीन हैं। फिर तुम तो एक चुड़ैल के बच्चे ही हो। सिर्फ इसलिए मेरी आज्ञा की अवहेलना मत करो, नहीं तो पछताओगे। उसकी बात सुनकर अनीश का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रोध से उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगती हैं। अब वो नीरज से कहता है, आपके पास जितनी भी शक्तियाँ हैं वो मेरी माँ की ही आपको मिली हैं, इसलिए इतना घमंड अच्छा नहीं। रही बात मेरी शक्तियों की तो समय आने पर आपको पता चल जाएगा कौन किस पर भारी है। आप बस आगे से एक बात ध्यान रखिएगा कि पूजा को नुकसान पहुंचाने का कभी सपने में भी मत सोचिएगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। ये कहकर अनीश वहाँ से लुप्त हो जाता है और उसकी धमकी से नीरज का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वो अब खुद से ही बात कर रहा है और कहता है, एक बार तू मेरा बदला ले ले, फिर तेरी सारी शक्तियाँ अपने अंतर से हासिल करके तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। ये कहकर वो जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर अनीश फिर से अनवर का रूप लेकर घर जाता है तो देखता है पीहू उसका इंतजार कर रही है। अब पीहू उसे खाना खिलाती है। खाने में पीहू ने दाल चावल और रोटी बनाई हुई हैं जो अनीश को बहुत पसंद आती हैं। इतने समय से अनीश ने सिर्फ मांस ही खाया है, इसलिए इस तरह का भोजन करके अनीश को बहुत अच्छा लग रहा है। वो आज रात भी पीहू को नहीं मारता, ये सोचकर कि कल यही पीहू उसका रिश्ता लेकर पूजा के घर जाएगी। इस बात का जब नीरज को पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब अगले दिन पीहू और राघव, कौशल्या और अनीश एक साथ पूजा के घर जाते हैं। पूजा उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो खुद को आईने के सामने निखार रही है कि तभी उसकी माँ आ जाती है और पूजा को देखती ही रह जाती है। हल्के हरे रंग के सूट में पूजा बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। खुले हुए बाल, उस पर उसने साइड में एक लाल गुलाब की कली लगाई हुई थी, जिसकी वजह से
उसका रूप और भी निखर रहा। उस पर हल्के हरे और गुलाबी रंग का दुपट्टा उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा था। पूजा की माँ उसकी नज़र उतारती है और कान के पीछे काला टिक्का लगा देती है, जिससे किसी की भी उसे बुरी नज़र ना लगे। पूजा भी इस बात से शर्मा जाती है और कहती है, माँ मुझे किसी की नज़र लगनी, सभी अपने ही तो हैं। अनवर और उसके परिवार ने भी मुझे पहले ही देखा हुआ है। अब पूजा की माँ कहती है, बेटा जो उस रात हुआ अनवर के साथ, उसके बाद मन में डर बैठ गया है। क्या मालूम उस चुड़ैल के बच्चे का वो किस रूप में वापस आ जाए। पूजा अब अपनी माँ की बात सुनकर खिलखिला कर हंसने लगती है और कहती है, माँ आप ये कहना चाहती हैं कि वो अनीस अब अनवर का भेष लेकर आएगा और मुझसे ब्याह कर लेगा। ये कहकर पूजा और भी ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है, माँ आप भी ना बहुत ज़्यादा ही डरती हो। अब उसकी माँ कहती है, तू चाहे जो मर्जी सोच, बस मुँह से कभी ऐसी बात मत बोल। क्या मालूम कब जुबान पर सरस्वती माता बैठी हो। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी बेल बज जाती है और वो दरवाज़ा खोलने जाने लगती है। तभी पीछे से पूजा मजाक में आवाज़ लगाती है और कहती है, ध्यान से माँ, क्या पता चुड़ैल का बच्चा अनीस ही हो दरवाजे पर। ये कहकर वो हंसने लगती है, इस बात से बेखबर होकर कि जो वो मजाक में कह रही है वही उसके जीवन की सच्चाई है। अब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने उन सभी को पाती है और उन्हें सताकर के साथ घर के अंदर लेकर आती है। अब वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं और अनीस की नज़र से पूजा का ही इंतज़ार कर रही है। अब पूजा की माँ पूजा को लेने जाती है और उसे लेकर आती है। इतने प्यारे रूप में अनीस तो बस उसे देखता ही रह जाता है। एक पल के लिए तो वो खुद को भी भूल जाता है। अनीस जैसा शैतान भी आज पूजा का रूप देखकर बदल रहा है और आने वाले समय में अनीस में होने वाला परिवर्तन क्या मोड़ लाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए एंड तक ये कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।